हुआ है और तमाम लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर के। वही आज हमारी चर्चा का विषय है, वही आज हमारा विशेष है और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष है उपराष्ट्रपति का अपमान, संसद से सड़क तक प्रदर्शन। ये आज का हमारा विशेष है। उपराष्ट्रपति का अपमान, संसद से सड़क तक प्रदर्शन और लोगों में काफ़ी गुस्सा है उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ एडवोकेट महिमा सिंह जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। एडवोकेट महिमा सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर जो कि एडिटर हैं, ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है। सांसदों को निष्कासित किया गया हो इस देश के अंदर, हमने देखा पिछला वर्ष जो रहा ऐतिहासिक रहा। तरह से हमारे देश की खिलाड़ी पहलवान बेटियों को घसीटा गया सड़कों पर, हमारे प्रधानमंत्री के इशारे पर, हमारे संवैधानिक जो हैं हेड्स, उनके इशारे पर हमने इस देश के अंदर इस देश की राष्ट्रपति की गरिमा का अपमान देखा भाजपा के द्वारा। जब संसद का दो बार उद्घाटन होता है लेकिन एक बार भी हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, जिनको नाम मात्र के लिए कहने के लिए एक आदिवासी महिला को बना दिया गया है, लेकिन उनको संसद में आमंत्रित ही नहीं किया जाता। तो ये इसका मतलब ये है कि इन चीजों की वजह से आप लोगों ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया जानबूझकर, आप ये कह रही हैं? मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। और दूसरी बात, आज आप यदि एक अपमान को देख रहे हैं तो फिर आप उसे क्या कहेंगे जब स्मृति ईरानी ने उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट की थी, जो उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री थे। आप उसे क्या कहेंगे जब प्रधानमंत्री संसद के अंदर, संसद के पटल पर वहां बैठे हुए सदस्यों का मजाक उड़ाते हैं, मखौल करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं वहां पर। आप उसे क्या कहेंगे जब जो है सुरक्षा के साथ खेलने वाले, जिनके नाम पर जो एंट्री हुई संसद के अंदर, प्रताप सिन्हा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि बहुत सारा अपमान जो है बीजेपी ने किया है और प्रधानमंत्री भी बड़ी नकल उतारते हैं, इसलिए आपको भी लगता है कि उपराष्ट्रपति का अगर अपमान किया जाए तो कोई गलत नहीं है। मैं बीजेपी के पास आता हूँ। आपका पॉइंट आ गया महिमा सिंह, आपके पास हम दोबारा आएंगे। एडवोकेट महिमा सिंह, हम अनिला सिंह जी, कांग्रेस की विधवा जी, चलिए हम अनिला सिंह के पास आते हैं। अनिला सिंह, आपने सुना महिमा सिंह को, वो कह रही हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये एक तरफा नहीं है। यानी कि इसको ये समझा जा सकता है कि शायद वो ये कह रही होंगी कि एक तरफा नहीं है, तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति का अपमान करने पर कोई ग्लानि या किसी भी इस तरह का कोई भाव नहीं है। आपकी अनिला सिंह आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपका इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे तो नहीं है? मेरी सबको राम राम जी। और जिनको पार्लियामेंट के अंदर होकर अलग अलग विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदार होना चाहिए, उन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर तमाशा इतना बनाया, इतना किया कि मजबूरन अनुशासनहीनता के तहत जो है उनको पार्लियामेंट के बाहर किया। जब पार्लियामेंट के बाहर ये लोग सारे के सारे इकट्ठे हो गए, ऐसे जैसे कि होता है क्या है कि कुछ बच्चे जो कक्षा में बहुत शैतान होते हैं, मजबूरन टीचर को उनको कक्षा से बाहर करना होता है, उसी प्रकार से वहां झुंड बनाकर बैठ गए और उनमें से एक जोकर उठकर ऑनरेबल चेयर का मजाक बनाने लगा। यानी कि राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जी जो हैं उनका मजाक बनाने लगे, उनकी नकल करने लग गया। और डायरेक्टर के रूप में वहां कौन खड़े हुए थे? जो कैमरे के पीछे थे, हैं, बड़ा मजा लेकर तालियां बजा बजा कर लोग हंस रहे थे। और कैमरे के पीछे कौन थे ये इनको भी मालूम है, इनके सबसे बड़े नेता, इनके सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी थे। ठीक है, ये सोचते हैं कि आप जो हैं उपराष्ट्रपति जी का मजाक बना लेंगे। उपराष्ट्रपति जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हाँ, आप उस कुर्सी की गरिमा को आप गिरा देंगे, हाँ, उसको नीचा दिखा देंगे। एक ओबीसी वर्ग से, एक जाट समुदाय से संघर्ष करते हुए, एक सफर तय करते हुए एक व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर बैठ जाता है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज का, उसका बोलने का तरीके का, उसका जो भी डिलीवर करना है उसका आप मजाक बनाएंगे। ठीक है। और फिर आप कहेंगे अरे आप ओबीसी का नाम क्यों ले रहे हैं, आप जाट का नाम क्यों ले रहे हैं?
तमाशा ठीक है। आप लोग बनाए। और आपका फिर पॉइंट ये आ गया, कहें- ठीक है। प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि ये राजनीतिक विमर्श का विषय होना चाहिए? मुझे ये लग रहा है जैसे कि एडवोकेट महिमा सिंह ने शुरू किया कि अपमान एक तरफ से नहीं हुआ है, अपमान का बदला अपमान किया गया है, तो इस पूरे दायरे में कहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको इस दायरे में लाना चाहिए राजनीतिक बयानबाजियों में? नमस्कार निखिल। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। दो बयान आए आज, एक ममता बनर्जी का आया और एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आया। ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने यदि वीडियो नहीं बनाया होता तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता, उसकी वजह से उसको पब्लिसिटी मिली। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि देखिए, ऐसा है, सदन की कार्रवाई में और बाकी चीजों में जाति के संदर्भ नहीं लाने चाहिए। अब ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो क्लियरली कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते हैं, क्योंकि वहां पे ये एक है सदन के अंदर का व्यवहार, वो कौन एक्स दल कर रहा है, वाई दल कर रहा है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन सदन जो है और सदन की कार्रवाई जो है, वो विषयों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण बिल आज आने वाले थे। इतिहास ये बताता है कि संसद के अंदर जब भी ऐसी कोई घटना हुई है, बड़ी सी बड़ी घटना भी हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई है, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष जो है उनका कार्रवाई करने का अधिकार होता है। ही इज द ऑथोरिटी। कांग्रेस और विपक्षी दलों के एमपीज इस पर अड़ गए कि नहीं, होम मिनिस्टर का ही बयान आना चाहिए। जब वो नहीं आया तो वो मतलब एक समय तो ऐसा आ गया था कि लग गया कि वो मतलब जो सभापति महोदय उनके मंच तक पहुंच जाएंगे, ऐसे में उनको ये कार्रवाई करनी पड़ी। अब मुझे लगता है, राजनीतिक तौर पर जब मैं पत्रकार के नाते देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। यहां से ना रिट्रैक्ट कर सकते हैं और ना इसमें ऑफेंसिवली डिफेंड कर सकते हैं, तो वो प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन एक बड़ा नैरेटिव इसके कारण सेट हो गया है कि चाहे पहले जैसे प्रमुख विपक्षी जो नेता है लोकसभा में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत बार कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, और अब उपराष्ट्रपति के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में, बाकी कांग्रेस इसको संसदीय कार्रवाई के इसमें स्ट्रेटेजी के रूप में कैसे यूज करती है वो कांग्रेस और विपक्षी दल देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें कांग्रेस और विपक्षी दल कुछ हद तक फंस गए हैं। ठीक है। महिमा सिंह, आपको लगता है कि जब बात राजनीतिक जिसमें कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जंगल का राज नहीं है, और आप लोग भी शायद इस बात को मानेंगे कि एन आई फॉर एन आई इसका जवाब नहीं हो सकता। मैं आपके जो इसके पहले जो आपने आरोप लगाए, मैं उसकी मेरिट पे जा ही नहीं रहा हूं, और ना अनिला सिंह के जो आरोप हैं उनकी भी मेरिट पे नहीं जा रहा हूं। मैं बात इस बात की कर रहा हूं कि संविधान के सम्मत अगर कोई व्यक्ति है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, क्या उसको बुली करना, उसकी नकल उतारना, क्या ये ठीक है? मैं आपकी बात पे आऊं उससे पहले मैं बीच में हाथ खड़ा कर रही थी और कहना चाह रही थी, एक दुरुस्त करने की जरूरत है एक त्रुटि को जी। अभी संपादक महोदय ने बोला कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था। वो कौन सा अवसर था, जरा वो बता देंगे? अगर 2001 की बात कर रहे हैं, दिसंबर बोफोर्स पर जब कार्रवाई होने वाली थी और करप्शन का केस था मैडम, नेशनल सिक्योरिटी का था, 63 एमपीज डिबार हुए थे, एक साथ हुए थे, और उस समय विपक्षी दल मुश्किल से 150 भी नहीं थे विपक्षी दल के सदस्य, उसमें से 63 हुए थे। पहले भी सांसद डिबार हुए हैं मैडम। मैं दरअसल आप इस डिबेट को कहीं भी ले जाएं, मैं उस डिबेट डिबार होने पर और निलंबित होने पर जा ही नहीं रहा। 2009 की घटना हो, 2014 की घटना हो, पार्लियामेंट में जब भी इंट्रूजन हुआ, या 1987 की घटना हो, पार्लियामेंट में जब भी इंट्रूजन हुआ है, उस समय की किसने इन्वेस्टिगेशन किया है, इसका जरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। महिमा सिंह अपनी बात कहिए।
आप बुला लेते हैं, देखिए, और आप हमें अपनी बात बिना हस्तक्षेप के पूरी भी नहीं करने देते। आप ही ने तो ये सवाल पूछा था उनसे, आप ही ने तो सवाल पूछा था, इसीलिए मैं चुप हो गया। आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। मांगा था, मैंने तो पूछा। दो बार संसद की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, दोनों बार भाजपा शासन में थी, और 2001 के अंदर जब वहां आतंकी हमला नहीं नहीं हुआ। नहीं 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 मैडम, ये तो मैं भी आपको बता दूं, ये तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ग्राफिक्स के साथ चला है। न जाने कितनी बार हुआ है, कम से कम 20 से ज्यादा बार संसद की सुरक्षा का ब्रीच हुआ है। बंदूक लेकर अंदर घुसे हैं जी 80s में। क्यों आप और वैसे हमारा देखिए महिमा जी, हमारा आज का ये विषय भी नहीं है, आप उधर क्यों जा रही नहीं कहना चाहते जी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो नहीं बुलाते होता है, क्यों ये है? बताइए। आप चाहते ही नहीं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोले, ना सदन में ना यहाँ पर, तो बुलाते ही नहीं क्यों नहीं, हैं? आप कुछ भी थोड़ी बोलेंगी मैडम, आप कुछ भी थोड़ी बोलेंगी। फैक्ट्स तो ठीक किए जाएंगे ना, फैक्ट्स तो ठीक किए जाएंगे ना। आप चर्चा में आई हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। आप निखिल जी अपने शो को रिवाइंड करके देखिएगा, कितनी बार आपने भाजपा या भाजपा के दूसरे प्रवक्ता को मैंने शुरुआत आपके साथ की मैडम, ये शो रिवाइंड करके आप भी देखिएगा। मैंने सबसे पहले मैंने आपके साथ शुरुआत की है, और मैं बार बार आपको फ्लोर दे रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इधर उधर मत जाइए, जो सवाल पूछा है उस पर आइए। चर्चा का नियम है, let me make my submissions first. जी, You are please. not letting me make my submissions. You are intervening constantly. No, you are asking questions. You are asking questions to the others. debate को कहीं और ले जाने की कोशिश। चलिए आप अब जल्दी से खत्म करिए, जल्दी से खत्म करिए महिमा जी। चलिए महिमा जी खत्म करिए, कोई बात मुझे नहीं। मेरी बात पूरी रखने दीजिएगा कृपा करके। अब आप ये देख लीजिए कि जो अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, ये भाजपा की प्रवक्ता जब बात कर रही थी कि किसी राजनीतिक दल से नहीं आते। धनखड़ जी का तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है सबके सामने जाहिर है। और हाँ, शक्तियों का पृथक्करण इस देश के संविधान का जरूर एक जो है एक प्रिंसिपल है, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं भाजपा ने। जब सदन का स्पीकर, जब सदन के अंदर बैठे हुए जो सभापति हैं, जब उनका कॉन्डक्ट दिखाई देता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है किस तरह से सदन को चलाया जा रहा है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। आपका कहना है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी या राष्ट्रपति के खिलाफ भी टिप्पणियां की जा सकती हैं, और आपको उसमें कोई ऐतराज नहीं। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे पॉइंट टू पॉइंट चलना है। मैं इसका जवाब बीजेपी से लेके और खत्म करूंगा। तानाशाही में नहीं रहते, ना हम राजशाही में रहते, ये राजतंत्र नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान अपने आप। ठीक है, आपने कहा तानाशाही में नहीं रहते, हम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का भी मजाक बनाया जा सकता है आपके मुताबिक। ठीक है, आपने नहीं बताया कि स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेंट की थी उस समय के। ठीक है, आपने तो बताया ना, आपने कई बार बताया। लेट द बीजेपी आंसर। आपने बताया अनिला सिंह। ठीक है एडवोकेट महिमा सिंह, आपको पॉइंट आ गया। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दूसरे लोगों से भी जवाब लेना है। अनिला सिंह, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मुद्दे को? वो लगातार कह रही हैं कि जो ये जो पूरा मामला है, दरअसल ये इसलिए है क्योंकि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सीधे उपराष्ट्रपति जी को कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो बायस थे, इसलिए उनके खिलाफ ये किया गया। यानी ये इसमें ये बात जोड़ दी जाए कि इसको आगे भी किया जाएगा, इस पर कोई ग्लानि या लज्जा जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये राजा नहीं है, वो सोच है, उपराष्ट्रपति है, देश के नागरिक है, बौखलाहट किस लिए है? राजा नहीं है। ये बौखलाहट इनकी इसलिए है, अभी बुरी हार जो है इन लोगों को मिली है राजस्थान में। यानी कि राजस्थान के जो जाट है, इन लोगों ने, जाटों ने इनको वोट नहीं किया। पहलगाम बेटियां भी जाट है, उन लोगों ने इन लोगों को वोट नहीं किया। ये जो मत बोलिए महिमा जी, अब आपकी बारी हो गई, अब उनको खत्म करने दीजिए। अनिला जी बोलिए। जाट कम्युनिटी जो है, करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट कर रहे हैं। जो पहलगाम बेटियां है, उदाहरण देख लिया, राजस्थान में जाट ने इन लोगों को वोट किया ही नहीं। तो वो जो गुस्सा, वो बौखलाहट, वो जो चिढ़ है, पहलवान बेटी ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। मैं प्रफुल्ल केतकर के पास जाऊंगा। कम्युनिटी जो है ना, माफ नहीं करने वाली है। वो पहलवान बेटियां घसीटी गई प्रधानमंत्री के इशारे पर। मैं प्रफुल्ल केतकर के पास जाऊंगा। आप दोनों लोगों का पॉइंट आ गया। प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि जिस तरह से महिमा जी कह रही हैं कि लोकतांत्रिक देश है, राजा नहीं है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी इस तरह के उनको बुली किया जाए या उनका मजाक बनाया जाए तो बड़ी कॉमन चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। वो देश को बुली करे तो ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको कांग्रेस कैसे लोगों को कन्वे करती है उस पर डिपेंड करेगा, ये पॉलिटिकली कैसा प्ले होता है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली जब देखता हूं कि कुछ संवैधानिक मानक होते हैं, सारे राजनीतिक दलों के लिए होते हैं,
राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा के स्पीकर हो, इन प्रधानमंत्री हो, इवन विरोधी दलों के नेता हो, एक हमको डेमोक्रेसी का डेकोरम बनाए रखना चाहिए। डेमोक्रेसी ये डिस्कशन और डिबेट का माध्यम है, केवल एक्यूजिशन का माध्यम नहीं है। और राज्यसभा में तो विपक्ष के पास इतना अभी भी अच्छी खासी संख्या है, बहुत सारे विधेयकों पर वो सरकार को क्वेश्चन कर सकती है। मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी का मेन मुद्दा होना चाहिए। छोटे विषयों पर संसद की कार्रवाई को डिस्टर्ब करके आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, ये मूलतः मुझे लगता है प्रश्न है, और इस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंथन होना चाहिए। निश्चित तौर पर मंथन होना चाहिए। मंथन इस बात पर भी होना चाहिए कि हम जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो कितने नीचे तक गिर सकते हैं। महिमा सिंह जी, आज हमारी चर्चा में बस इतना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। अनिला सिंह जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ी थी हमारे साथ, आपका भी शुक्रिया। और प्रफुल्ल केतकर जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी बेहद महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।